साधुता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव जो संपूर्ण जगत का बिना सोचे बिना समझे कल्याण कर देते। माँ अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखती, केवल गुण देखता है। वो अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखती है, वो अपने बच्चों का केवल गुण देखती है। पिता अपने बच्चे का अवगुण नहीं देखता, पिता अपने बच्चे का गुण देखता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपकी जिंदगी के कितने भी अवगुण हों, मेरा शिव नहीं देखता, मेरा शंकर तो एक लोटा जल देखता, केवल एक। मैं ईश्वर अतिराम जी पाटीदार जी को साधुवाद दूंगा। अपने परिवार के 50 लोगों को लेकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा परिवार और मेहमानों के साथ आकर आप लोग श्रवण करा। रतिराम जी के मन में बहुत दिनों से कथा का भाव चल रहा था। बाबा से एक वर मांग कर गए थे कि घर में एक चिराग शिव जी आपकी कृपा से मिल जाए, और वो अभिलाषा ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी की पूरी हुई। तो मन में आ गया था कि एक बार कथा करवाऊं, पर कथा के लिए तो बहुत बड़े बड़े पंडाल चाहिए, व्यवस्था कैसे होगी, कौन संभालेगा, कौन भोजन व्यवस्था देखेगा। तो रतिराम जी पाटीदार जी ने समिति से संपर्क किया, कहा पंडाल बना बनाया है, बाबा का प्रसाद भी चल रहा है, हम जजमान बन जाएं और गुरु जी कथा कह दें। तो ये योग संजोग बन गया और ये कथा यहाँ प्रारंभ हुई। ये शिव की और पाटीदार जी से ज्यादा किस्मत वाले तो तुम हो। आए थे दर्शन करने और मिल गया बाबा। अच्छा ये बताओ कि तुमने पुण्य कौन सा करा था? एक लोटा ही जल चढ़ाया था ना? या तो भोलेनाथ जी ने तुम्हारे वो एक लोटे जल का 10 लोटा समझ लिया और बाबा ने कहा अब तू जा ही रही है, टिकट हो ही गया है, कुबरेश्वर धाम पहुंच ही रही है, तो एक काम और कर ले, जा
एक दो दिन की कथा तो तुझे मिल ही जाएगी। सुन, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये उसकी उदारता है। आपका जो पुण्य है, आपकी जो पुण्य की प्रबलता है, वो आपको कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ गई। और उस पुण्य में भी अधिक पुण्य जब हो गया, जब बाबा की कथा बाबा के ही धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। देखो, संतान होना भाग्य की बात होती है। संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान के द्वारा अपने को सुख मिल जाए, ये सौभाग्य की बात होती है। संतान सुख दे दे, हम ईश्वर अतिराम जी के पाटीदार जी को इसलिए और धन्यवाद देंगे कि आपके मन में आया कि मुझे कथा करवाना है, पंडाल कहाँ करूं, इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ करूं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर इतना विशाल पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, तो यहीं कथा। आपने अपने बच्चों से कहा, बच्चे भी ऐसे होना चाहिए कि तुरंत बच्चे भी तैयार हो गए, बहू भी तैयार हो गई, परिवार भी तैयार हो गया, और सब ऐसे बेटे बहू, ऐसा परिवार, ऐसी बेटी, ऐसे परिवार होना चाहिए। तो तुरंत तैयार, तुरंत। और रतिराम जी के, ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी के जितने मेहमान आए, तुम भी कम नहीं हो, पक्का है। हो? बाबा ने बड़ी कृपा करी है आपको। 7 दिन अपने बाप के घर में, अपने पिता के पास रहने का मौका मिला है। ये ऑनलाइन कथा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने घर पर सुनना, श्रवण करना। शिव तुम्हारे भीतर के दोषों को नहीं देखते, शिव तुम्हारे भीतर के अवगुण को नहीं देखते। मेरा ओघड़दानी अगर देखता है तो केवल तुम्हारे गुण देखता। मां, बच्चा कीचड़ में गिर गया, कीचड़ नहीं देखा मां ने केवल अपने बेटे का मुख देखा। मां ने केवल अपने बच्चे का मुख देखा, मां ने कीचड़ नहीं देखा। बेटा कहीं गंदगी में गिर गया तो पिता ने केवल उसका मुख देखा बेटे का, उस कीचड़ को पिता ने नहीं देखा। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन। अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो इस कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में
प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा, और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। उस पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए, और केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। करोड़। हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूँ। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते। एक हीरा है, और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता है।